वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में डिजिटल अदायगी के कल्चर में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से मुल्क की मईशत का हिस्सा बन गया है, क्योंकि अवाम दूर दराज के देहातों और छोटे कस्बों में भी यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बना। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि रोजाना मुल्क में 20,000 करोड़ रुपए तक के डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि मुल्क में फिनटेक से मुताल्लिक कई नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं और इस सिलसिले में कई तंजीमें काम कर रही हैं। पानी की बचत के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव में पानी की बचत के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान मुल्क के हर जिले में 75 अमृत सरोवर कायम किए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर में ग्राम पंचायत पतवाई की तारीफ की, जहां मकामी अवाम ने एक गंदे तालाब को पूरी तरह से बदल दिया। कदीम किताबों का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी हर जिंदा जिस्म की जिंदगी की बुनियाद है और पानी सबसे बड़ा वसीला है। उन्होंने कहा कि पानी की बचत और तालाबों की तामीर को वेदों और पुराणों में समाजी और रूहानी फर्ज करार दिया गया है। मोदी ने अवाम से कहा कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव में पानी की बचत करें। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में जल स्रोतों को जोड़ने पर, जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अवामी तहरीक की शक्ल ले रहा है। मोदी ने इस मन की बात प्रोग्राम में रियाजी के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम ने रियाजी के शोबे में काफ़ी तहकीक की है और अपना ताउन दिया है। उन्होंने सिफर की दरियाफ्त की मिसाल दी और इसकी अहमियत बयान की। उन्होंने कहा कि कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक तमाम साइंसी ईजादात सिफर पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि साइंस का हर उसूल रियाजी के ज़ाब्ते के जरिए जाहिर किया जाता है, चाहे वो न्यूटन के उसूल हो या आइंस्टाइन की मसावत हो। मोदी ने रियाजी को मुश्किल मजमून समझने वाले तुलबा से कहा कि हिंदुस्तानियों के लिए रियाजी कभी भी मुश्किल मजमून नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह वैदिक रियाजी है। उन्होंने कहा कि जदीद दौर में वैदिक रियाजी का सहरा भारती कृष्ण तीरथ महाराज के सर जाता है, जिन्होंने हिसाब किताब के कदीम तरीके का अहिया किया और इसे वैदिक रियाजी का नाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम के यौम पैदाइश और बुद्ध पूर्णिमा की पेशगी मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये तमाम त्यौहार तहम्मुल, पाकी, खैर खैरात और हम आहंगी की तालीम देते हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो मास्क पहने और हाथ धोने जैसे प्रोटोकॉल पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगियां बदल रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने दिव्यांग लोगों की जिंदगियां आसान बनाई हैं और उन्हें नई बुलंदियों पर पहुंचने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत माज़रीन के लिए वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल रसाई बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कि ऐसे कई स्टार्टअप्स और तंजीमें हैं जो इस सिलसिले में मिसाली काम कर रहे हैं। आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।